30 ml, आप ऐसे समझिए 1000 ml में 0.5 मोल है। यूनिटरी मेथड में जाइए, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4, समझ रहे हैं? वेट, मोलरिटी का मतलब क्या होता है? 1 लीटर में उतना मोल, मोल्स पर लीटर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है? 1 लीटर में जितना मोल है वही उसका मोलरिटी होगा। तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 ml, राइट? तो 1 लीटर में 1000 ml में 0.5 मोल्स है प्रेजेंट H2SO4 का, राइट? तो भाई यूनिटरी मेथड से, एक मिनट, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब एकदम 9वीं कक्षा से जो हम लोग सीखते थे 9वीं 10वीं में कि 10 पेंसिल का प्राइस इतना है, तो स्कूल में सर पढ़ाते थे बेटा बता दो 10 पेंसिल का प्राइस इतना है, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हुआ, है ना? तो आपने भी सीखा रहेगा, हमने भी स्कूल में वही सीखा, यूनिटरी मेथड। लेकिन आप समझिए कि वो जो स्कूलिंग की पढ़ाई थी कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हमें काम में आ रहा है, राइट? तो 1000 ml सॉल्यूशन अगर 0.5 मोल्स कंसीडर करता है H2SO4 का, तो 30 ml कितना रखेगा? आप सोचिए, 30 ml यूजिंग यूनिटरी मेथड ये रखेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30 मोल्स, राइट? इसका वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, एंड 0.5 इंटू 3 1.5, 1.5 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.015 मोल्स, है ना? तो अभी तक हमने आगे का इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने क्या इस्तेमाल किया है? और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इतने में पता किया कि 30 ml 0.5 ml H2SO4 सॉल्यूशन कितना, 30 ml में कितना मोल्स रहेगा H2SO4 का, सिर्फ हमने इतना पता किया है। अभी 500 ml डाइल्यूट किया गया है, उससे हमने कुछ नहीं किया, उसमें कोई लेना देना नहीं अभी तक, है ना? ठीक है। अब एक बात बताइए कि 30 ml का सॉल्यूशन है, अब समझिएगा बात को। अब बीकर में देखिए बोला जा रहा है 30 ml। 30 ml कहां तक आएगा? थोड़ा सोच लीजिए आप कि ये ml भरा हुआ है, तो 30 ml कहां तक आया होगा? तो 0.5 m में हमने यूनिटरी मेथड से पता कर लिया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.015 मोल्स ऑफ H2SO4, ऑफ H2SO4। अच्छा, कैसे पता किया ये आपको समझ रहा है? अब क्या बोला जा रहा है? वो बोल रहा है फिर से कि इसको डाइल्यूट कर दो। अब पानी डाल दिया, पानी कितना ऐड किया रहेगा हमने 500 ml तक पहुंचने के लिए? अब सोच के बताइए। वाटर ऐड किया, कितना वाटर ऐड किया होगा 500 तक वॉल्यूम पहुंचाने के लिए? स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं करना है। देखिए, ये जो मैंने यहां लिखा है ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 लीटर का फ्लास्क लेंगे। अब एक और फ्लास्क बना देता हूं, जस्ट एक ही सेकंड रुक जाइए। ये फ्लास्क है, हाँ चलिए, ये फ्लास्क है। अब क्या हो रहा था, बात समझिएगा, फंडामेंटल हमारा यहाँ पे मिसिंग जा रहा है। यहाँ पे सवाल आप 1 लीटर पे आप आ रहे हैं, इसका मतलब समथिंग मिसिंग है। अब मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने अभी तक कैलकुलेशन किया, फिगर बनाया, वो भूल जाइए। ओरिजिनल सोचिए कि ऐसा था, यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन कितना था? 1 लीटर सॉल्यूशन था। अब जो भी इसने दिया हुआ मेजरमेंट वो भूल जाइए, मान लेते हैं ये वाला मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन था ये, है ना? ये 1 लीटर था। 1 लीटर का मोलरिटी कितना दिया हुआ था बता दीजिए? मोलरिटी दिया हुआ था इसका 0.5 ml। मतलब ऐसा हुआ कि ओरिजिनली ये वाला फ्लास्क ए मैं मान लेता हूं, ये वाला
और ये फ्लास्क बी मान लेता हूँ, तो बी तो अभी है ही नहीं इमेजिनेशन में, आप पहले स्टार्ट होगा ए से। 1 लीटर 0.5 मोल्स, इसमें 1 लीटर का H2SO4 सॉल्यूशन है। क्या है? वन लीटर का H2SO4 सॉल्यूशन है। अब जब ये 1 लीटर का H2SO4 सॉल्यूशन है, तो इसमें से हमने, इसमें मोल्स कितना रहेगा H2SO4 का? अभी कितना मोल है 1 लीटर में, ये बताइए, आप सोच के बताइए। 0.5 मोल्स, मोलरिटी से पता चला इसमें 0.5 मोल्स है। अब इसमें से हमने निकाल लिया कितना ml? 30 ml निकाला। कितना निकाला? 30 ml निकाल लिया। समझिएगा बात को। तो ओरिजिनल फ्लास्क में कितना रहा होगा लेफ्ट ओवर? हाँ 30 निकाल लिया, उसमें से ही निकाला ना नीचे 30। 970 रिमेनिंग रहेगा ना लेफ्ट ओवर ओरिजिनल फ्लास्क में। 970 इसमें लेफ्ट ओवर रह गया। 970 ml सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या रह गया? लेफ्ट ओवर। समझ रहे हैं? तो 30 ml जब निकाला तो उसमें मोल्स 0.5 मोल्स थोड़ी ना रहेगा, मोल्स तो कम होगा ना, वाटर कम हो गया, सॉल्यूशन कम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी करेगा कि इसमें भी अभी भी H2SO4 प्रेजेंट है ना। तो 30 ml में मोल कैसे आया, कैसे पता किया? यूनिटरी मेथड से। कैसे पता किया? यूनिटरी मेथड से पता कर लिया कि हमने उसमें से निकाला है सॉल्यूशन, उसका मोल्स कितना आ गया रहेगा? 0.015 मोल्स, राइट। अब समझिएगा बात को आगे। अब इसमें मोल्स कितना रिमेनिंग रहा होगा, आप बताइए। 0.5 माइनस 0.015 मोल्स। समझिएगा, इसको लिख लीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए कैलसी पे कैलकुलेट करके जल्दी से। लेफ्ट ओवर मोल्स कितना रहा? वॉल्यूम तो है 970 ml, लेफ्ट ओवर मोल्स कितना रह गया H2SO4 का? कैन यू टेल? जीरो 0.485 मोल्स क्या रह गया? लेफ्ट ओवर। क्या रह गया? लेफ्ट ऑफ H2SO4। बाकी पानी है, इतना मोल H2SO4 है, बाकी पानी है 970 ml में। ये निकाल लिया 30 ml। अब बोला जा रहा है कि भाई 30 ml को पानी भरते जाओ, पानी डालो इसमें। क्या बोला जा रहा है? पानी डालो। पानी के लिए एक अलग फ्लास्क बना लेते हैं। 30 ml था, पानी तब तक डालते जाना है, तब तक डालते जाना है जब तक इसका फाइनल वॉल्यूम कितना ना हो जाए, बताइए। 500 ml। कितना हो जाए? 500 ml। तो वी हैव डाइल्यूटेड दिस सॉल्यूशन टिल 500 ml। कहां तक डाइल्यूट कर दिया हमने इसको? 500 ml तक। तो 500 ml तक इसको डाइल्यूट कर दिया। मतलब 500 तक क्या हो गया? डाइल्यूशन, करेक्ट ना। तो भाई आपने कितना पानी डाला, आप बताइए। पहले से 30 ml था, भर के आपने 500 ml कर दिया। पानी कितना डाला आपने? नहीं, 30 ml तो पहले से था। 500 ml डाइल्यूशन के बाद फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो पानी कितना डाला होगा आपने? 530 नहीं हो गया दोस्त। ध्रुव क्या कर रहे हो? 30 ml पहले से था, उसमें 470 ml डाल दिया ना आपने पानी। 470 ml ऑफ वाटर हैज बीन एडेड, राइट। तभी तो फाइनल वॉल्यूम पहुंचेगा ना आपका 500 ml। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, सब चीज भूल जाओ, ये सब कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.015 मोल्स, इसका कंक्लूजन यहाँ पे है। अच्छा, पानी ऐड कर रहे हैं, वहां पे H2SO4 नहीं डाल रहे, प्योर वाटर डाल रहे हैं, राइट।
तो जितना H2SO4 का मोल था 0.015 मोल उतना ही रहेगा या मोल बढ़ेगा पानी ऐड करेंगे तो? अब मान लो घर में तुम शरबत बना रहे हो, ऐसे सोचो शरबत बना रहे हो, है ना? तो शरबत बनाने के लिए जो तुमने ये लिया ना, बर्तन लिया है, वो सपोज मान लो 3 लीटर का है, बहुत सारे मेहमान तुम्हारे आए हुए हैं, तुमने बड़ा बर्तन लिया, शरबत बनाने के लिए तुमने पानी निकाला है थोड़ा सा, मतलब 200 ml पानी लिया है, राइट? और उसमें 1 चम्मच चीनी तुमने घोल दिया, राइट? तो 1 चम्मच चीनी अगर आपने घोल दिया और पानी जो लिया है आपने उसमें 1 चम्मच आपने चीनी डाला है, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि अच्छा आपसे तो गड़बड़ हो गया, अभी हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, शरबत 2 लीटर चाहिए था, ये तो 200 ml ही लिया है, तो आप पानी ऐड कर रहे हो लेकिन चीनी ऐड नहीं कर रहे हो किसी भी वजह से, है ना? तो क्या पानी ऐड करने से चीनी का अमाउंट अंदर बढ़ेगा या 1 चम्मच ही रहेगा अंदर? 1 चम्मच ही रहेगा। तो पानी ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले से जितना, इसको मान लो चीनी है, ये शुगर है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो यही शुगर है तुम्हारा, तो शुगर का अमाउंट वही रहेगा ना। H2SO4 का अमाउंट 0.015 मोल था, तो वो तो उतना ही रहेगा ना, थोड़ी ना बढ़ेगा। शुगर आपने 1 चम्मच ऐड किया, तो 1 चम्मच में कितना मोल रहेगा? मान लो 0.5 मोल्स रहेगा शुगर, राइट? 100 ग्राम 100 ग्राम्स लिया या जो भी लिया, मान लो सपोज एज्यूम कर लो 0.5 मोल्स ऑफ शुगर था, तो शुगर अमाउंट नहीं बढ़ रहेगा क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, राइट? तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो ये वाला मोल्स तो सेम रहेगा ना। समझे अभी बात को या नहीं समझे? कोई दिक्कत है? क्लियर ना? तो अब देखिए, अब प्रॉब्लम पूछ रहा है प्रॉब्लम कि कैलकुलेट कर दीजिए फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फाइनल मोलारिटी इसका कितना आएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम। हाँ, तो फाइनल मोलारिटी, यस, तो फाइनल मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा? देखो, मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ध्यान दीजिएगा ml में नहीं लेना है। तो मोल्स आपका 0.015 ही रहेगा, उसका कुछ होना नहीं है। और कितना लीटर है आपका? 0.5 लीटर, मतलब 500 ml कितना होगा? बताइए। 500 ml मतलब 0.5 लीटर, है ना, हाफ लीटर। तो यही आ गया ना आपका फाइनल मोलारिटी, यही आंसर हो गया आपका। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? समझ रहे हैं बात को या नहीं? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से। मैं आपके वाले मेथड पे भी आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे उस पर भी डिस्कशन करेंगे, नहीं तो क्या नहीं, ये और वो मिलके जम्बल हो जाएगा फिर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेफ्ट, ये 970 ml बचा हुआ है, फ्लास्क ए है, फ्लास्क बी है, और सी में क्या है? पानी। सी में क्या है? पानी, प्योर वाटर। डन। प्रॉब्लम नंबर 2.5 का बी पार्ट मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मोलरिटी निकालना है हमें। किसका मोलरिटी निकालना है? एक सॉल्यूशन है 20% मास बाय मास सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml, राइट?
एक एक्वस के आई सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी दिया हुआ 1.202 ग्राम्स पर ml और उस सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन है कि डेंसिटी दिया हुआ है उसका इतना 1.202 ग्राम पर ml और उसमें 20% बाई मास, मतलब मास बाई मास 20% क्या है, के आई है, राइट। तो इसमें पूछा जा रहा है 2.5 के पार्ट बी में कि मोलरिटी उसका क्या होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसका कि सबसे पहले हम लोग ने समझ लिया कि 1.202 ग्राम पर ml इज डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालना है, तो हमने क्या किया, उसका उस सॉल्यूशन का 100 ग्राम हमने एज्यूम कर लिया कि लेट अस कंसीडर देयर इज 100 ग्राम ऑफ दैट के आई सॉल्यूशन इज देयर, राइट। तो 100 ग्राम ऑफ के आई सॉल्यूशन अगर हमने ले लिया तो उसमें 20 ग्राम्स क्या रहेगा, के आई रहेगा। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम्स ऑफ के आई, राइट। दैट मीन्स 20 by molar mass of Ki, moles of Ki will be there, है ना। मोलर मास कितना है इसका बता दीजिए, Ki का 166 एग्जैक्ट या डेसिमल में और भी कुछ है, ठीक है। तो इतना मोल्स आ गया Ki का, कितने में, 1000 ग्राम्स में। कितने में, 1000 ग्राम्स में। तो समझिएगा बात को कि कितना आ गया, बता दीजिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा मोल्स। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, 100 ग्राम्स ऑफ Ki solution contains 100 grams of Ki solution contains 20 by 166 moles of Ki, that is 0.120 moles of Ki. Moles of what? Ki. That contains this much of moles of Ki, right? या कोई दिक्कत है? नहीं ना, इतना मोल्स ऑफ Ki रख रहा है। अब समझेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ Ki सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ऑफ मोल्स ऑफ Ki, दैट मीन्स व्हाट, हंड्रेड ग्राम्स of Ki solution contains 0.120 moles of Ki. Moles of what? Ki, right? What it means, 100 ग्राम का डेंसिटी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। लिख सकते हैं 83.2 लिख सकते हैं, राइट। ml, क्या लिखेंगे, ml। आप समझ रहे हैं। इसको ऊपर ही मैं लिखता हूं, नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये यूजफुल कंटेंट है, इसके बिना अपना बनेगा नहीं। यहां पे लिख दीजिए नाउ मास जोड़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम जोड़ इतना आ गया। मतलब स्टेटमेंट ऐसा हो रहा है कि अब ये वाले स्टेटमेंट को हम लोग नीचे रिलेट करके लिख सकते हैं। 100 ग्राम्स का मतलब हो गया 83.2 ml of Ki solution contains what, 0.120 moles of Ki, है ना।
मोल्स ऑफ Ki। सो हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे डिफाइन होता है? आउट ऑफ 1000 ml। कैसे डिफाइन होता है? आउट ऑफ 1000 ml। तो 1000 ml में हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1000 ml में? नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी द फाइनल मोलरिटी। तो यूजिंग यूनिटरी मेथड, थाउजेंड ml of Ki solution contains यूनिटरी मेथड देखिए पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। into 1000 moles of Ki। तो जब 1000 ml में हमने मोल्स निकाल दिया तो वही तो मोलरिटी है। इज इक्वल टू 1.442 m सॉल्यूशन है ना। यही आ गया आंसर, मोलरिटी। This is our molarity and this is the final answer. I hope you are getting it. Final molarity we got 1.442 m है ना।